राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी वक्त हो रहा है शाम का और आ गई थी शाम की चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर ग्लास में मेरा दूध रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो पतीले का दूध बाद में यूज़ करते हैं, पहले ग्लास का दूध ख़त्म करते हैं यूज़ करके, क्योंकि ये दूध कल का था। तो जैसे पुराना दूध रहता है तो उसे पहले ख़त्म करना होता है ना, वरना फिर दूध फट जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगी वो। तो यहाँ पर मैं अभी भी चाय बनने के लिए मैंने रख दिया था इंडक्शन पे, और यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल दिया है, चाय पत्ती डाल दूँगी। और सिर्फ अपने लिए ही बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड तो इस टाइम रहते नहीं हैं, उनके साथ बस सुबह की ही चाय हो पाती है, शाम की चाय नहीं हो पाती है। तो बस यहाँ पर चाय में उबाल आ गया है और अभी मैंने शाम की दिया बाती वगैरह सब कुछ कर लिए। और आई थिंक अभी 6:30 या 7 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ पर हस्बैंड सामान भी लेकर आए थे, मतलब वो दोपहर में आए थे लंच के लिए, तो वो उसी टाइम सामान लेकर आए थे, फिर वो चले गए थे। तो यहाँ पे सामान भी मैं निकाल लेती हूँ। और कुछ कुछ दालें वगैरह थी जो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ मंगवा लूँगी, वरना फिर सोचना पड़ रहा था कि रात के डिनर में क्या बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन का पैकेट मंगवाया है, वही बनाऊँगी रात में आज। और स्कॉच ब्राइट मंगवाया है, यहाँ पे दूध का पैकेट है और एक टोस्ट का पैकेट है। आप देख सकते हो चाय के साथ कुछ नमकीन या टोस्ट वगैरह कुछ भी रहना चाहिए, तभी चाय पीने में अच्छा लगता है। और यहाँ पे चना दाल और मसूर दाल मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने वो मंगवाया, दोनों हाफ केजी। अब हाथों हाथ जब तक चाय बन रही है तब तक इन सभी सामान को डब्बों में रिफ़िल कर लूँगी। और एक ही बार में ये सारा काम हो जाता है तो सही रहता है। फिर मतलब अगर इकट्ठे करके काम रख दो ना तो फिर टेंशन, मतलब दिमाग में वही लगा रहता है कि सामान रखना है, सामान रखना है। इसीलिए मैं हाथों हाथ सामान डब्बे में रिफ़िल करके रख देती हूँ। और यहाँ पे जो डब्बा था उसमें जो चना दाल था वो बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ था, उसमें थोड़ी सी घुन सी भी लग गई थी, तो उसे मैंने साइड करके रख दिया। और उन डब्बे को अच्छे से पोंछ के मैंने दाल को इसमें रिफ़िल कर दिया। और ये जो चना दाल है उसे मैं सोक कर दूंगी उसी कटोरी में, ताकि वो यूज़ हो जाए। ऐसा भी ना हो कि वो वेस्ट हो। मैं घर का कोई भी सामान बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देती हूँ, चाहे वो मतलब कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी। थोड़ी सी कोई बिस्किट ही क्यों ना हो, थोड़ा सा कोई कुछ भी, मतलब राशन पानी में जो भी चीज़ें हैं, अब जैसे थोड़ी सी ही दाल बची है तो मैं उसे क्या करूँगी, सोक करके रख दूँगी। कल अगर दाल वगैरह बनाऊँगी तो उसमें मिक्स कर दूँगी, या फिर सोक किया हुआ चना दाल आप उपमा में डाल सकते हो, पोहे में डाल सकते हो, बहुत टेस्टी भी लगता है। तो ये सब चीज़ें मेरे घर में बनती रहती हैं, तो इसी वजह से मैंने उसे सोक करके रख दिया। और नहीं भी होगा तो फ्रिज में रख दूँगी, वो ख़राब नहीं होगी। और साथ के साथ मैंने दूध का पैकेट भी यहाँ पे खाली कर दिया था। और चाय हटाकर दूध रख दूँगी गर्म होने के लिए इंडक्शन पे ही। और जब तक इधर मैं कुकर में आलू बॉईल होने के लिए रख दे रही हूँ, क्योंकि आलू सोयाबीन मुझे बनानी है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखो मुझे सोयाबीन बनानी है, तो आलू मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब जब तक मेरी चाय बनी तब तक मैंने कितने सारे काम निपटा लिए। और यहाँ पे एक टोस्ट भी मैंने निकाल लिया है अपने लिए। और अपना सा चाय बन गया है, मतलब हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा हो ही जाता है। और बस यहाँ पे मेरी चाय बन गई है और लगे हाथ मैंने दूध रख दिया गर्म होने के लिए, दूध के टेम्परेचर पे। तो जब तक चाय बनी तब तक मैंने कितने सारे काम निपटा लिए। उधर आप देख सकते हो मैंने दाल भी भिगो दी है। और यहाँ पे अब मैंने चाय छान ली है, अब आराम से बैठकर अपना चाय पीऊँगी। और चाय मैं हमेशा दिया बाती करने के बाद ही ज़्यादातर बनाती हूँ, क्योंकि फिर शाम होती है ना तो टाइम हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि पहले दिया बाती टाइम से कर लूँ। और अब जा रही हूँ बालकनी में बैठ के पीऊँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी बालकनी की सीलिंग कितनी अच्छी लगती है ना, लाइट की वजह से। अभी न्यू रेनोवेट हुआ है तो काफ़ी अच्छी हो गई हमारी बालकनी। और आप देख सकते हो सबके घरों में दिए जल रहे हैं, और मैं भी यहाँ पे जलाती हूँ, लेकिन मेरा दिया भी बुझ चुका है क्योंकि टाइम भी हो गया है काफ़ी। और यहाँ पे अब आराम से बैठकर अपना चाय करूँगी इंजॉय। और अभी फ्लैश जलाया तो फिर थोड़ी सी रोशनी आई, और अभी गली हमारा पूरा सन्नाटा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे कपड़े धोकर मैंने रखे हुए जो मुझे फ़ोल्ड करने थे। तो कपड़े धोने के बाद ना फ़ोल्ड करने में तो बहुत आफत ही मच जाती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। और बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि कपड़ों को फ़ोल्ड करूँ। कभी कभी तो 1-2 दिन ऐसे ही पड़ा रह जाता है, बेड पे ही छोड़ देती हूँ कि करूँगी करूँगी करके वो टल जाता है, लेकिन फिर बेड भी पूरा मैसी मैसी दिखता है और कपड़ों से पूरा घर ही फैला हुआ दिखता है। तो लगता है कि नहीं चलो फ़ोल्ड करके अपनी जगह पे रख दो, तो फिर घर भी अपना ऑर्गेनाइज दिखता है। और यहाँ पे आज बेडशीट वगैरह
नहीं थी शायद धुलने में, नॉर्मल जो डेली के कपड़े होते हैं वो सारे थे। और हफ्ते में 2 से 3 बार मेरी मशीन लग जाती है और सारे कपड़े आराम से धुल जाते हैं। और इधर हस्बैंड के जीन्स वगैरह भी थे धोने के लिए, तो फिर जीन्स थोड़ा सा हैवी हो जाता है। और अभी जैसा मौसम है ना, थोड़ा टाइम ले रही है कपड़े सूखने में, क्योंकि धूप भी प्रॉपर हो नहीं रही है। और जो कपड़े अब यहाँ पे हैंग करने वाले थे मैंने उन सबको हैंग कर दिया, और जो कपड़े फ़ोल्ड करके अलमीरा में रखने वाले थे उन सबको मैं अभी फ़ोल्ड करके यहाँ पे रख दूँगी। और ये नाइटी वगैरह कुछ कुछ चीज़ें मैं यहीं पे रखती हूँ साइड में, क्योंकि डेली शाम की पूजा करनी होती है तो नाइटी डाल के पूजा कर लेती हूँ, फिर नाइटी यहीं पे खोल के रख देती हूँ। तो क्या है कि डेली डेली फिर आप अलमीरा से निकालो, या फिर इधर जो नाइटी रखने का मेरा एक बास्केट है, मतलब जिसमें अंडरगारमेंट्स जो भी और नाइट के जो कपड़े होते हैं उन सबको मैं एक बास्केट में रखती हूँ, तो वो उस कमरे में। तो अब उस कमरे से डेली लाना करना तो थोड़ा सा वो हो जाता है, इसलिए मैं इसे साइड में रहने देती हूँ, क्योंकि चुन्नी और नाइटी मेरी हमेशा यहीं पड़ी रहती है। मैं हमेशा साइड में करके रख देती हूँ कि फटाक से अपना कपड़ा चेंज करो और दिया बाती करके फिर वापस चेंज कर लो। तो यहाँ पे जितने कपड़े आप उस कमरे में रखने वाले हैं उन सबको भी ले जाकर रख देती हूँ, और यहाँ पर जो रखने वाले हैं उन सबको मैं यहीं रख दूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैं सभी कपड़ों को एडजस्ट करती हूँ। और कपड़े तो खैर इतने हो जाते हैं ना कि सो गाइज़, यहाँ पे मैंने सोयाबीन को बॉईल होने के लिए रख दिया है, और ये हो गया है बॉईल। बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है, बस गर्म पानी में इसे थोड़ी देर डिप करके रखना होता है। तो बस मैं इसमें एक उबाल आता है और फिर ये बंद कर देती हूँ। और जब तक इधर मैं मसाले रेडी कर रही हूँ, यहाँ पर लहसुन, अदरक, मिर्च और प्याज मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़े खड़े मसाले, जैसे कि कुछ इस तरीके से। आप ये देख सकते हो ये डब्बा कंटेनर कितना प्यारा है ना। इधर अभी हम लोग लास्ट टाइम मेला गए थे ना, जगन्नाथपुरी मेला, तो वहाँ से मैंने ये लिया था। और मैंने आपसे बोला था कि हम लोग मेले में बहुत सारा सामान लेकर आए थे, तो ये मसाले का डब्बा एक लेकर मैं लाई थी, और ये मात्र 20 रुपये का है। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी खड़ा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा, बस ये, और बाकी चीज़ें तो डलेंगी नहीं। इतना सा टुकड़ा दालचीनी का, बस इसे अब हम लोग एक थिक पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसे हम लोग पीस लेंगे। लहसुन का छिलका लगा है। तो यहाँ पर अब मैं सोयाबीन को थोड़ा सा ठंडे पानी में डुबोकर इसे निचोड़ लूँगी, ताकि इसे फ्राई भी करना होता है। और 10 रुपये का जो पैकेट आता है ना सोयाबीन का, देखो उसमें अच्छी खासी मतलब 2 टाइम की हमारी सब्ज़ी हो जाएगी। और दिखने में लगता है कि बिल्कुल थोड़ा सा है, लेकिन सोयाबीन फूल के वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फिर आलू वगैरह ऐड करो तो वो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा हो ही जाती है, क्योंकि इसकी ग्रेवी भी थिक बनती है। तो अब यहाँ पर मैंने इंडक्शन पर ही बनाया, क्योंकि गैस बिल्कुल लास्ट स्टेज पर चल रहा है मेरा, कभी भी ख़त्म हो सकता है, तो रिस्क नहीं लूँगी, क्योंकि रोटी बनाने में फिर बहुत दिक्कत होती है बिना गैस के। इंडक्शन पे आप सारा मतलब खाना अच्छे से बना सकते हो, बस रोटी अच्छे से नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पे अब मैंने इंडक्शन पे ही थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल दे के सोयाबीन को हल्के से शैलो फ्राई कर लूँगी। डीप फ्राई नहीं करना रहता है, बस इसे हल्का सा रोस्ट करना रहता है। और हल्का सा टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक भी डाल दिया, ताकि आपको ऐसे भी खाने की इच्छा हो तो आप खा सको। तो फिर अब उसे निकालने के बाद मैंने मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे ऐड किया है, तड़के में ज़ीरा दिया है, और जो मसाला मैंने रेडी करके रखा था ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि पीस कर रख लिया। उसमें एक प्याज है, और यहाँ पर एक बड़ा सा प्याज मैंने काट कर डाल दिया था, मतलब टोटल 2 प्याज मैंने डाले हैं। इन सब सब्जियों में थोड़े से प्याज और टमाटर की क्वांटिटी आप बढ़ा दोगे ना, तो सब्ज़ी ऑटोमेटिक टेस्टी लगने लग जाएगी। और मसाले भी बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी मसाले हैं, लहसुन भी गिने चुने ही रहते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो मसाले ऐड करने के बाद साथ के साथ ही मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया है। अब सूखे मसाले जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, किचन किंग मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, इन सब चीज़ों को ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, बस। और अभी मसालदानी में मेरे सारे सेक्शन भरे हुए हैं, तो फिर सभी मसाले थोड़े थोड़े करके मैं डाल देती हूँ। बाकी जो बेसिक मसाले हैं, 4 मसाले जो मैं सभी सब्जियों में डालती हूँ वो तो मैं आपको बताती ही हूँ। और यहाँ पे अब हल्दी भी ऐड कर दूँगी, और बस इसे हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे, रोस्ट करेंगे जब तक मसाला थोड़ा सा अच्छे से भुन ना जाए। और
इंडक्शन पे काफ़ी अच्छे से बन भी जाता है। और इधर जब तक मुझे आलू वगैरह भी छीलने हैं, जो मैंने आलू बॉईल करके रखे हैं ना, तो मसाला जब तक मेरा इधर भूनेगा ना, तब तक मैं फटाफट से आलू वगैरह भी छील लूँगी। और अभी इसे मैं मीडियम टेम्परेचर पे ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने पहले ही नमक डाल दिया है, क्योंकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं नमक डालने की वजह से। और नमक हिसाब से ही आप डालना, क्योंकि सोयाबीन में मैंने थोड़ा सा नमक डाला था। और इधर मैंने आलू भी छील लिए हैं फटोफट से, आप देख सकते हो। अब मसाले को अच्छे से चलाते हुए, ताकि टमाटर सारे सॉफ्ट हो जाएं, बिल्कुल गल से जाएं, उस तरीके से मैं भून रही हूँ। और सोयाबीन की सब्ज़ी में मैं दही वगैरह बहुत कम ही डालती हूँ, क्योंकि ये नॉर्मली सिंपल तरीके से काफ़ी अच्छी बन जाती है। और बस इस तरीके से आलूओं को मैंने काट लिया था। आप चाहें तो सिर्फ हाथों से ही हल्का सा तोड़कर ऐसे डाल सकते हो, तो उससे भी अच्छी बन जाती है। तो आज मैंने काट लिया था, और सोयाबीन को भी लगे हाथ मैंने मिक्स कर लिया। और एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है ना, तो अच्छे से ये मिक्स हो ही नहीं पा रहा था। फिर फाइनली मैंने थोड़ा सा फ़ोन को एडजस्ट किया, मतलब जैसे होता है ना गर्दन में हल्का सा फंसा कर, उस तरीके से, ताकि शूट हो जाए बस। तो बस इस तरीके से बहुत ही दिक्कत होती है बिना ट्राइपॉड के। और मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है कि आजकल मैं व्लॉगिंग करूं, क्योंकि बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कोई सब्सक्राइब ही नहीं करते चैनल को, कोई भी व्लॉग को वॉच नहीं करते, तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है कि मैं मतलब व्लॉग कंटिन्यू करूं। मैं सोच रही हूँ कि 1K की फैमिली कंप्लीट हो तो मैं एक ट्राइपॉड लूँ, लेकिन पता नहीं कोई हेल्प ही नहीं करना चाहता है। तो खैर, सब्जियों को भूनकर मैंने पानी डाल दिया है, और सब्ज़ी अब जब तक बन रही है, इधर मैं अपनी रोटियां सेक लूँगी। तो इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव योर सेल्फ ऑलवेज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।